मित्रों, पश्चिम बंगाल के बाद अब बात असम की। असम में पिछले 2 विधानसभा चुनाव बीजेपी ने जीते हैं। 9 अप्रैल को असम में सभी 126 सीटों पर करीब 86% मतदान हुआ। पिछले विधानसभा चुनाव से 3% ज्यादा वोटिंग हुई। इस 3% ज्यादा वोटिंग से असम में क्या कुछ बदल रहा है? असम में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस की वापसी होगी? अब हम इन्हीं सवालों के साथ असम के एआई एग्जिट पोल को डिकोड करेंगे। डीएनए मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि राजनीति में सफल राजा वही होता है जो समय से पहले अपनी चाल सोच लेता है, गुप्त रखता है और आवश्यकता पड़ने पर बिना झिझक के कठोर निर्णय लेता है। तो असम में सफल कौन है? किसने अपनी रणनीति समय से पहले सोच ली और उसे सही तरीके से लागू किया? मित्रों, ये परिणाम से तय होगा, लेकिन आपको असम का एआई एग्जिट पोल देखना चाहिए। मित्रों, सबसे पहले वोट शेयर की बात करते हैं। असम में बीजेपी गठबंधन को 45 से 46% तक वोट मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को 35 से 37% तक वोट मिल सकता है। बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ और अन्य दलों को 17 से 19% वोट मिलता दिखाई दे रहा है। वोट शेयर के हिसाब से बीजेपी असम के मतदाताओं की पहली पसंद बनती दिख रही है। कांग्रेस दूसरे नंबर पर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। मित्रों, एआई एग्जिट पोल कहता है असम में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 80 से 86 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को 29 से 35 सीटें मिल सकती हैं और एआईयूडीएफ समेत अन्य पार्टियों को 8 से 13 सीटें मिल सकती हैं। हमारे एआई एग्जिट पोल के आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि असम में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन सकती है। मित्रों, कांग्रेस ने इस बार असम में हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ गौरव गोगोई को अपना चेहरा बनाया था। कांग्रेस का पूरा चुनावी कैंपेन गौरव गोगोई के आसपास ही केंद्रित था। गौरव गोगोई खुद जोरहाट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए आपको यह भी जानना चाहिए कि असम में वीवीआईपी सीटों पर कौन आगे दिखाई दे रहा है। एआई एग्जिट पोल के मुताबिक मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जालुकबारी सीट पर बहुत मजबूत हैं। जालुकबारी सीट से हिमंता की जीत की संभावना 72 से 78% तक है। जोरहाट सीट से गौरव गोगोई आगे दिखाई दे रहे हैं। उनकी जीत की संभावना 54 से 59% तक है, लेकिन इस सीट पर नजदीकी मुकाबला है। एआईयूडीएफ के मुताबिक बदरुद्दीन आजम बिनाकंडी सीट से कांटे की टक्कर में फंसे हुए हैं। यहां बदरुद्दीन अजमल के जीत की संभावना 48 से 53% है, यानी ये सीट फंसी हुई। डीएनए मित्रों, एआई एग्जिट पोल के जो आंकड़े हमारे सामने हैं, इसकी बड़ी बातें एक बार फिर हम आपसे शेयर कर लेते हैं। पहली बड़ी बात यह कि हमारे एआई एग्जिट पोल के मुताबिक असम में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। दूसरी बड़ी बात यह कि सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा अपनी सीट आसानी से जीत रहे हैं। गौरव गोगोई जोरहाट सीट पर आगे हैं। बदरुद्दीन अजमल बिनाकंडी सीट पर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां कांटे की टक्कर है। मित्रों, पिछले कुछ चुनाव में आधी आबादी यानी महिला मतदाताओं की भूमिका निर्णायक रही है। विधानसभा चुनाव में खासतौर पर जो पार्टी महिलाओं की पहली पसंद बनी है, उसे ही सत्ता मिली है। अब हम आपको बताते हैं असम में कौन सी पार्टी महिलाओं की पहली पसंद रही। महिला वोटर्स ने किस पार्टी को कितना समर्थन किया। एआई एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि 58% महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में रुझान दिखाया। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही, जिसे 28% महिलाएं मतदाताओं का समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं एआईयूडीएफ को 6% और अन्य दलों को 8% महिलाओं का समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। हमारे एआई एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि महिला वोटर्स के बीच इस चुनाव में बीजेपी की पकड़ मजबूत रही। यह चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, इसलिए सबसे पहले अब इसे समझ लेते हैं। मित्रों, असम में बीजेपी सरकार महिलाओं के लिए अरुणोदय योजना चला रही है, जो ये असम की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना थी। इसमें 40 लाख से ज्यादा गरीब महिलाओं को 1250 रुपए की मदद हर महीने दी जा रही थी। चुनाव से पहले लाभार्थियों को 9000 रुपए ट्रांसफर किए गए। इसका लाभ बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। असम में 28 लाख से ज्यादा महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना के तहत 10,000 रुपए का सीड कैपिटल दिया गया। इस योजना का मकसद महिलाओं को अपना व्यापार शुरू करने में मदद करना था। आर्थिक तौर पर मजबूत हुई नारी शक्ति ने असम में बीजेपी को भी मजबूत किया। इसके अलावा लड़कियों के लिए निजुत मुआयना स्कीम, हथकरघा बुनकर महिलाओं के लिए स्वनिर्भर नारी जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही थी।
समझिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद मिली। आर्थिक सहायता मिलने से महिलाएं आत्मनिर्भर हुई, इसीलिए बीजेपी महिलाओं की पहली पसंद बनी। मित्रों, अब हम आपको असम का महा एग्जिट पोल दिखा देते हैं। माई एक्सेस इंडिया ने असम में बीजेपी गठबंधन को 88 से 100, कांग्रेस गठबंधन को 24 से 38 और अन्य को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई हैं। जेवीसी के एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 88 से 101, कांग्रेस गठबंधन को 23 से 33 और अन्य को 2 से 5 सीटें मिलती दिखाई नहीं। मैट्रीज ने अपने एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 85 से 95, कांग्रेस गठबंधन को 25 से 32 और अन्य को 6 से 12 सीटें दी। पी मार्क के एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 82 से 94, कांग्रेस गठबंधन को 30 से 40 और अन्य को 1 से 5 सीटें मिली हैं। पीपुल्स इनसाइट के एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 88 से 96, कांग्रेस गठबंधन को 30 से 34 और अन्य को 2 से 4 सीटें मिलने की संभावना है। यानी महा एग्जिट पोल में बीजेपी को 86 से 97 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को 26 से 35 सीटें मिल सकती हैं। 5 के 5 एग्जिट पोल असम में बीजेपी गठबंधन को बहुमत दे रहे हैं। मित्रों, इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक और इतिहासकार निकोलो मैकियावेली ने कहा है कि राजनीति में अवसर को पहचानना और उसे तुरंत पकड़ना ही लगातार सफलता का राज है। हमारे एआई एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि असम में बीजेपी ने अवसर को पहचाना, इसीलिए उसे लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में सफलता मिलती दिख रही है। मित्रों, सवाल यह है कि आखिर असम में बीजेपी की लगातार जीत और कांग्रेस की लगातार हार का राजनीतिक मतलब क्या है? अब इसे समझिए। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में हिंदुत्व, विकास, असमी अस्मिता यानी जाति, माटी, भेटी का मॉडल जमीन पर मजबूत है। घुसपैठ असम में बड़ा मुद्दा है। हमारे एआई एग्जिट पोल में 35% मतदाताओं ने बताया कि घुसपैठ बहुत बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस पर घुसपैठियों के संरक्षण का आरोप लगा। कांग्रेस उस मुद्दे पर मजबूती से अपना बचाव नहीं कर पाई, इसलिए उसे नुकसान हुआ। चुनाव से पहले कई नेताओं के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस कमजोर हुई। संगठन कमजोर होने और गौरव गोगोई के अलावा दूसरा मजबूत युवा नेतृत्व नहीं होने से भी कांग्रेस को नुकसान हुआ। संक्षेप में कहें तो मजबूत नेतृत्व, सटीक मुद्दे, महिला और यूथ वोटर्स पर फोकस की वजह से बीजेपी एआई एग्जिट पोल में असम में सरकार बनाती दिखाई दे रही है। वहीं कमजोर संगठन और घुसपैठ के मुद्दे पर धुलमुल रवैये के कारण कांग्रेस तीसरी बार हारती नजर आ रही है। मित्रों, एआई के एग्जिट पोल से यह तय है कि असम नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का शक्तिशाली दुर्ग बन चुका है। जिस असम पर कांग्रेस ने 60 साल तक राज किया, वहां पर अब वो उसी तरह सत्ता से दूर हो चुकी है जिस तरह बिहार और यूपी जैसे हिंदी पट्टी के राज्यों में गायब है। सिर्फ असम ही नहीं, इस समय उत्तर पूर्व के किसी भी राज्य में कांग्रेस की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, जबकि बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट को अपना गढ़ बना लिया है। 8 राज्यों में से 4 में बीजेपी की अपनी सरकार है, जबकि 2 राज्यों में वो सत्ता में साझेदार है और इसमें असम का योगदान काफी अहम है।